गुड आफ्टरनून। बाकी कोई मैसेज कर दो, जल्दी आ जाए, ज्वाइन कर लें। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। चलो, लास्ट टाइम अपनों ने कहाँ तक देख लिया था? गामा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस कितना होता है? एच स्क्वायर। या दिस इज प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इज नथिंग बट द प्रोपगेशन कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ओके, दिस क्वांटिटी जिसमें से अपनों ने दो फील्ड भी ट्राई कर लिया था। एक तो इवन स्केल फील्ड भी देख लिया था और प्रोपगेशन ऑफ द वेव देख लिया था। तो प्रोपगेशन आपको पता है ना, लास्ट टाइम जब अपन प्लान वेव पढ़ रहे थे तो प्लान वेव में भी अपन चेक किया था कि प्लान वेव के लिए जो गामा रहता है उसमें अल्फा प्लस जे बीटा दोनों रहता है, अल्फा प्लस जे बीटा रहता है। लेकिन प्योर डाइलेक्ट्रिक की जब बात करते हैं, ठीक है, प्योर डाइलेक्ट्रिक की जिसमें सिग्मा कितना होता है, 0 होता है, तो उस केस में कितना रहता है अल्फा, अल्फा कितना हो जाता है 0, तो ओनली गामा बराबर कितना हो जाता है जे बीटा। ठीक है ना। तो सिमिलरली जब आप वेवगाइड में प्योर डाइलेक्ट्रिक और आइडियल केस कंसिडर करते हो और जब प्रोपोगेशन की बात आती है तो प्रोपोगेशन के टाइम में क्या होता है कि आपका जो गामा होता है वो प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी होता है। इट मींस इट इज इक्वल टू गामा बीटा और जे बीटा। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू कल अपनों ने कैलकुलेट भी कर लिया था, कितना होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, फिर अंडर रूट लगाया, फिर 1 माइनस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस क्वांटिटी दिस इज कॉस्ट ऑफ एफ सी क्या है जल्दी बताओ। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ सी वेवगाइड की। ओके, तो दिस इज हाई पास फिल्टर, तो यू कैन सी दिस इज एफ सी। ओके, बियॉन्ड एफ सी इट प्रोपोगेशन इज ओकर, और लेसर देन पे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ सी आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इन वेवगाइड, अगर लेस देन एफ सी है तो प्रोपोगेशन नहीं होगा, अटेन्यूएशन होगा। क्या होगा, दिस इज अटेन्यूएशन क्राइटेरिया और दिस इज फेज क्राइटेरिया। यू कैन ऑल्सो चेक, कल अपना देख ही लिया इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, बीटा एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे अल्फा एग्जिस्ट करेगा। अल्फा का मतलब अटेन्यूएशन होगा, अटेन्यूएशन लीड टू इवन स्कैन मोड, और आप इसको इवन स्कैन मोड भी बोल सकते हो। और प्रोपोगेशन के लिए क्या होगा योर गामा मस्ट बी इज इक्वल टू जे बीटा। इस टाइम पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी इवन स्कैन फील्ड में जब आप देखोगे तो गामा इज इक्वल टू अल्फा होगा और बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दिस केस वी हैव नो प्रोपोगेशन एट ऑल, दिस नॉन प्रोपोगेटिंग मोड्स आर सेड टू बी इवन स्कैन। और सिमिलरली प्रोपोगेशन मोड कौन सा होगा, अगर जो आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट वो बीटा के इक्वल हो जाए, बीटा मतलब जे बीटा। ठीक है, तो दिस इज योर बीटा फेज कांस्टेंट की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लास्ट टाइम अपने शायद कैलकुलेट कर लिया था ना अल्फा की वैल्यू भी। तो दोनों सिमिलरली है। फर्दर अपन अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है कल अपने ड्राइव भी कर लिया था। तो एक कंडीशन आती है, लेट्स सी,
this k square plus क्या हो गया माउस चल रहा है ओके this k square plus gamma square is equal to h square ठीक है यहाँ तक अपना देखा हुआ है ना इज इक्वल टू ये क्वांटिटी अपने को पता है a किसके बराबर है ना तो गामा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गामा अंडर रूट में ले रहा हूँ तो गामा बराबर हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे जब आप लोगों ने दो केस देखे थे इस केस में h इज ग्रेटर देन k देखा था ठीक है h स्क्वायर इज ग्रेटर देन k दिस लीड टू अल्फा ओके और एक केस और कौन सा देखा है h स्क्वायर इज लेस देन k स्क्वायर विच लीड टू बीटा ठीक है तो दोनों केस आप लोगों ने देख लिए हैं अटेन्यूएशन कब होगा जब ये वाला केस आएगा यानी कि रियल हो जाएगा जब गामा कौन सी क्वांटिटी हो रियल और बीटा कब आएगा जब गामा आपका प्योरली इमेजिनरी हो तो उस केस में प्रोपोगेशन होता है और इस केस में अटेन्यूएशन होता है यानी कि जब वेव गाइड के अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करती है तब क्या होता है जैसे अटेन्यूएशन जैसे अगर लेस देन है अब ये भी लीड करता है इसको FC इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन F ठीक है योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन FC और इस केस में क्या हो जाएगा योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेट मी शो यू एक मिनट है ना ओके नाउ अब यहाँ पे अपनों ने दोनों केस भी अपनों ने देख लिया यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तब जाके आपका प्रोपोगेशन होगा वेव गाइड के अंदर ठीक है अदरवाइज अटेन्यूएट हो जाएगी वेव चलो अब अपन इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बात कर लेते तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा अब एक केस तो अपनों ने ग्रेटर देन वाला कर लिया लेस देन वाला कर लिया तो एक केस ये भी हो सकता है ना h स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर व्हेन जब ये पिक्चर में आता है ना h स्क्वायर बराबर k स्क्वायर तब यहाँ पे kc हो जाता है एक्चुअली k बराबर kc इट मींस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी k मस्ट बी इज इक्वल टू kc ठीक है k रिप्रेजेंट कट ऑफ वेव नंबर और kc रिप्रेजेंट कट ऑफ सॉरी k रिप्रेजेंट कट ऑफ नंबर ओके और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर है ठीक है जब आपका वेव गाइड में जिस इंटर करने वाली रहती है वेव ओके लेट अस स्टार्ट अगेन h स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है जल्दी बताओ बोलो यार हेलो Yes, sir. k स्क्वायर प्लस K ky square स्क्वायर plus ky square. यस k स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर नाउ kc स्क्वायर बराबर क्या होगा देखो k बराबर अपने देखा था ना ओमेगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर ठीक है म्यू एप्सिलॉन होता है ये k के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन kc की बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर में c लग जाता है दिस इज c मींस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है तो यहाँ पे अब किसके बराबर हो जाएगा अब यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर c और म्यू एप्सिलॉन ओके ठीक है फर्दर इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिख सकता हूँ कि पहले मुझे सोल्व करना पड़ेगा आई थिंक सो तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू k स्क्वायर मैंने अंडर रूट लगा दिया है ना k स्क्वायर प्लस ky होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस म्यू बाय एप्सिलॉन को मैं अंडर रूट में लिख रहा हूँ म्यू बाय एप्सिलॉन दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू ओमेगा c को मैं लिख रहा हूँ 2 पाई fc ठीक है दिस 2 पाई fc ठीक है अब यहाँ पे ये चीज क्या लीड करती है fc बराबर कितना हो जाएगा fc इज इक्वल टू 1/2 पाई ये 1 बाई म्यू एप्सिलॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना c/म्यू r एप्सिलॉन r ठीक है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू म्यू r एप्सिलॉन r ठीक है और एनी मीडिया एनी डाइलेक्ट्रिक मीडिया व्हिच इज फिल इनसाइड द वेवगाइड नाउ और kx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर किसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ m पाई बाई a डायमेंशन ऑफ वेवगाइड और m is nothing but the mode similarly n pi by b होल स्क्वायर
okay, this two quantity, this is your cutoff frequency. ठीक है, अब जब भी आपको वेवगाइड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से एक चीज और मैं रिड्यूस कर देता हूँ, पाई से पाई काट रहा हूँ, ठीक है, पाई ये दोनों में है तो पाई स्क्वायर में तो कॉमन निकाल के काट दूंगा, तो केवल c/2 अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ये पूरी क्वांटिटी बच जाएगी m/a स्क्वायर प्लस n/b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला। तो यार एक चीज यहाँ पे देख लो आप कि c/म्यू अंडर रूट एप्सिलॉन इज नथिंग बट द वेलोसिटी इन मीडिया। क्या है? वेलोसिटी इन मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यू डैश के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यू डैश बराबर नथिंग बट द सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और 1/म्यू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज द फेज वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, because we are considering sigma is equal to 0, that's why we are saying lossless dielectric. Now your medium parameter, you know, 0 mu epsilon filling the waveguide, the cutoff wavelength lambda c, you can also calculate how, by using this formula। देखो ये आपके पास पड़ा हुआ है fc, अब आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा सी कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा सी, लैम्डा सी इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, c अपॉन f, यस और नो, c अपॉन f। ठीक है, अब c अपॉन f, अब fc क्या है, दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट कट ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे पुट करो, इसकी पूरी वैल्यू जब पुट करोगे तो c से c कट जाएगा, ओनली क्वांटिटी क्या रह जाएगी, 2 अपॉन पाई से पाई मैंने काट दिया है ना, ध्यान रखना, 2 अपॉन दिस c, ये अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर, अब चाहो तो ऊपर डाल सकते हो ना, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ओके, अंडर रूट ऑफ दिस फुल क्वांटिटी m/a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस n/, माउस पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है, b का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज n। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर द कट ऑफ वेवलेंथ के लिए, फॉर वेवगाइड। ओके, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे फ्री स्पेस के लिए उन्होंने लिया है, अगर मीडियम आपका फ्री फिल विद जो आपका वेवगाइड है, उस वेवगाइड के अंदर फ्री स्पेस यानी कि एयर डाल दिया है, तो उस केस में आपको म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, इसलिए ये क्वांटिटी यहाँ से हट जाएगी, इसलिए डायरेक्टली जो कट ऑफ वेवलेंथ आती है वो 2 अपॉन अंडर रूट में ये क्वांटिटी आती है। ओके ना, चलो उसके बाद क्या, बीटा अपने निकाल ही लिया है जिस क्वांटिटी के बराबर, तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो प्लान वेव रहती है, जो अनबाउंडेड मीडियम में रहती है, उसका फेज कांस्टेंट ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन दिया जाता है, अगर मीडियम लॉसलेस है। ठीक है, तो उसको अपन बीटा डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो शोन द बीटा डैश। ओके, और रिमेनिंग थिंग इज यू नो व्हाट इज दिस। ओके, नाउ ओके, दिस क्वांटिटी इज नोन एज आल्सो फेज कांस्टेंट, और फेज कांस्टेंट को अपनों को पता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द फार्मूला बीटा इज इक्वल टू, पता है ना आपको, बीटा इज इक्वल टू योर ओमेगा बाय वेलोसिटी u। ठीक है, एक्चुअली u बाय ओमेगा उल्टा कर दिया, दिस इज बीटा इज इक्वल टू u, ओ सॉरी सही 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 लिखा था मैंने एक्चुअली, दिस इज ओमेगा अपॉन u डैश। ठीक है, ओके, तो फेज वेलोसिटी ओमेगा बाय बीटा से दिया जाता है। अब लास्ट टाइम अपने को एक चीज और देखना है, इंट्रिंसिक इंपेडेंस। इंट्रिंसिक इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको फील्ड कंपोनेंट को पता होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि आपको जो आपको रेशियो लेना रहता है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। अब आपको ईटा टीएम कैलकुलेट करना है, यानी कि टीएम मोड में इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना होता है, तो टीएम मोड का इंट्रिंसिक इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बोलो, किसी को पता है, एनीवन? ये किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ स्पेस और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडिया ईटा। ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शनल आएगा ईटा टीएम। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी आती है, ईटा टीएम बराबर होता है, अपने लास्ट टाइम फ्री स्पेस के लिए देखा था कि ईटा जो रहता है फ्री स्पेस के लिए कितना रहता है, ई एक्स ई अपॉन एच रहता है, यस और नो, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे अपनों को डायरेक्शन का बड़ा ख्याल रखना है, दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन, वी आर टेकिंग एक्स डायरेक्शन, तो दिस मस्ट बी वाई डायरेक्शन। ओके, तो यू कैन कैलकुलेट द ईटा ऑफ टीएम मोड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब EX और EHY कहाँ से लेकर आएंगे, देखो EX
Ex और Hy यहाँ से पहले से कैलकुलेट किया, उन्होंने लास्ट टाइम एक वेव कैलकुलेट किया था, याद है, दिस क्वांटिटी EZ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, Ex और Ey, और यहाँ से आपको कैलकुलेट करने का तरीका कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो टीएम मोड के लिए आपको एच फील्ड जो है ये सब जगह जीरो करना है एच फील्ड, उसके बाद ई को आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद जो रिमाइनिंग क्वांटिटी है उसको यहाँ पे शो करना ना। अब यहाँ पे आपको रेशो लेना है इन दोनों का, किसका, एक तो इस वाली क्वांटिटी का और फिर दूसरा एच वाई का, इन दोनों का रेशो लेंगे तो क्या आएगा, गामा अपॉन एच स्क्वायर और अपॉन ये बाकी सारी क्वांटिटी जो है कट जाएगी। देखो ये दोनों कॉमन है, कोस से लेके ये पूरी की पूरी चीज कॉमन है, दिख रही है आपको, कोस 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 कोस, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी, ओनली इतनी सी चीज रह जाएगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक और दूसरी दिस क्वांटिटी, ठीक है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब ये एम पाई बाई ए भी कट जाएगा, एम पाई बाई ए भी कट जाएगा, रिमाइनिंग थिंग क्या रहेगी, गामा अपॉन एच स्क्वायर और जे ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ईटा टीएम कैलकुलेट करने भैया अपन, तो ईटा टीएम इज इक्वल टू गामा अपॉन एच स्क्वायर और रिमाइनिंग में क्या बचा हुआ, जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल गया एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो रिमाइनिंग चीज क्या बची रह जाएगी, गामा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, व्हिच इज द सेम एज, और गामा अपॉन एप्सिलॉन कितना होता है, गामा की वैल्यू अपने को पता है किसके बराबर होती है, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, अपन यहाँ पे कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गामा की जो वैल्यू है वो सेट होती है अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप अटेन्यूएशन कंसीडर कर रहे हैं तो गामा बराबर अल्फा रखना पड़ेगा, ठीक है, एक तो ये केस हो जाएगा, और दूसरा केस क्या है कि अगर आप प्रोपोगेशन कंसीडर कर रहे हैं तो आपको गामा बराबर जे बीटा रखना होगा, क्लियर है, हेलो एवरीवन, Yes, sir. या तो अपन केस अभी अपन जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, जे बीटा वाला, यानी प्रोपोगेशन वाला, ठीक है, तो आपको जे बीटा यहाँ पे पुट करना है, तो जे बीटा एज इट इज आपको पुट करना है यहाँ पे, इसके बाद जे ओमेगा एप्सिलॉन रखना है, उसके बाद ये कट गया, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बीटा बराबर की कितनी क्वांटिटी होती है, लास्ट टाइम अपने कैलकुलेट किया था, बीटा कितना होता है, जल्दी बताओ। तो बीटा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू, बीटा बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, दिस इज बीटा डैश म्यू एप्सिलॉन, और फिर अंडर रूट में आता है, पता है ना, 1 माइनस एफ सी बाई एफ सी का होल स्क्वायर, दिस क्वांटिटी एफ सी अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर, ओके। नाउ अब डिवाइड में क्या चल रहा है, ओमेगा एप्सिलॉन, ओके, तो यहाँ पे देखो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और एप्सिलॉन को अंदर में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कटेगा तो ये कितना रह जाएगा, म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, ये 1 अपॉन एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर। नाउ अब एक बात बताओ, ये क्वांटिटी किसके बराबर होती है, लास्ट टाइम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडिया के बराबर होता है ना, यस और नो, बोलो। Yes, sir. यस, तो अपन वी कैन राइट इट एज ए ईटा टीएम, यानी कि ट्रांसफर मोड के लिए, ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड के लिए आपका जो ईटा टीएम रहता है वो किसके पर प्रोपोर्शनल होता है, ईटा के ही प्रोपोर्शनल होता है, और एफ सी बाई एफ का होल स्क्वायर रहता है, ठीक है, दिस इज एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। नाउ दिस इज योर ईटा टीएम, क्लियर है आपको फॉर्मूला, तो इस प्रकार से आपको डेरिवेशन करना है। नाउ अब कौन सा रह गया इसमें, एक पार्ट और रह गया, लैम्बडा सी भी अपने कैलकुलेट कर लिया, बीटा कैलकुलेट कर लिया, फेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ईटा टीएम कैलकुलेट कर लिया, बीटा टीएम डैश भी हो गया, ठीक है। नाउ रिमाइनिंग जो है अपना फील्ड विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं कि फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि जो अब यहाँ पे जो केस कंसीडर करते हैं ना अपन, एक मिनट है ना, लेट मी शो यू, जो आपका वेव गाइड रहता है, दिस इज वेव गाइड, ओके, यू कैन कंसीडर, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में रहती है ना, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे जो जा रहा है ये वेवगाइड का डायरेक्शन जो कि जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लेना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, दिस इज डायमेंशन ऑफ बी,
वेवगाइड डायमेंशन, ठीक है। और फील्ड कंपोनेंट को आपको प्लॉट करना है तो आप फर्दर ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये m बराबर कितना लिया है, 2 लिया है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको जब m बराबर 1 लेते हैं, m बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। अभी यहाँ पे टीएम मोड की बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, केवल सिंगल रहेगा, ठीक है। ये इस प्रकार वो टी मोड का मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जिस प्रकार से मैं बता रहा था ना आपको कि ये इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रकार से रहेगी m बराबर 1 के लिए। वो टी मोड के लिए ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, टी मोड अभी अपने टी मोड के लिए पढ़ रहे हूँ। फिर m बराबर 2 के लिए करते हैं, m बराबर 2 के लिए आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है ना वो इस प्रकार से रहती है, कैसी, दिस वे, ठीक है। और जिस प्रकार से मोड बढ़ते जाते हैं आपका जो नंबर ऑफ साइकिल भी बढ़ता जाता है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। अब फर्दर फॉर टीएम मोड के लिए जो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है किसके अंदर, वेवगाइड के अंदर, वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो टीएम मोड के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको फील्ड दिख रही है, दिस इज द फील्ड। अब यहाँ पे एक रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी रहती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, दिस इज, मैं शो कर देता हूँ आपको, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कल में आपको दिख रही है, ठीक है। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इफ m बराबर 1, फॉर m बराबर 1, ओके। नॉट यानी कि m बराबर 1 लिया है और n बराबर कितना लिया है, सिमिलरली अपनों ने n बराबर भी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बता दिया था लास्ट टाइम जो m है रिफर करता है एक्स एक्सिस को और n रिफर करता है वाई एक्सिस को, ओके। तो m बराबर 1 लिया है तो यहाँ पे केवल एक ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इनसाइड द वेवगाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, बिल्कुल जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, सिमिलर वे में। तो इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड प्रोपोगेट करती हुई आगे चली जाएगी, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ योर ईएम वेव, किसकी, क्रॉस सेक्शन। यू कैन आल्सो सी दैट दोनों परपेंडिकुलर है आपस में ना, दिस इज 90 डिग्री, कि जब भी आपका कोई सर्कल किसी सर्कल से कोई भी 90 डिग्री पे एक लाइन जाती है ना तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पता है ना आपको, बोथ आर परपेंडिकुलर। नाउ सिमिलर अगर m बराबर 2 होता, यानी कि अगर सेकंड मोड ले लेते हैं m बराबर 2, तो 2 मोड के लिए क्या हो जाता आपका, ये थोड़ा सा जो वेवगाइड है उसमें दो चीजें आ जाती, एक तो ये रहता सिमिलरली थोड़ा सा वेवगाइड का डायमेंशन वो ही रहता कितना जो है, यानी कि ये जो डायमेंशन है वो जो है ही। और दिस इज योर बी डायमेंशनल, दिस इज योर बी डायमेंशनल। और आपको दो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, दिस इज फर्स्ट वन और दिस इज सेकंड वन, ठीक है। बिकॉज m की जो वैल्यू वो कितनी है यहाँ पे, m बराबर 2 होगी और n बराबर कितना है, दिस इज 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे निकलेगी आपकी, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से कॉन्फ़िगर्ड रहेगी ना। तो ये m बराबर सर ये n बराबर 2 होता तो, m बराबर, n की वैल्यू, हाँ n m की वैल्यू बराबर 2 2 होता होता। तो क्या होता, ओके लेट्स सी। m बराबर 2 होता तो क्या होता, देखो अगर मैं यहाँ पे m बराबर 1 फिक्स करता हूँ, ठीक है, और n बराबर 2 लेता, तो उस केस में क्या होता, आपका जो वेवगाइड है उसका स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ये m बराबर a है, ये a डायमेंशनल, ये b डायमेंशनल, ठीक है। अब आपको क्या करना रहता है, इसको ऊपर से डिवाइड करना रहता है, फिर आपका फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो इस प्रकार का रहता है, क्लियर है। और इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती यहाँ से, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी आती, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज n बराबर 2। और इस प्रकार से फील्ड कंपोनेंट ये पूरी जगह फैला हुआ रहता है, मैंने थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, आई एम सॉरी इसके लिए। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन रहता है यहाँ पे भी, है ना, समझ में आ गया आपको। और अगर m बराबर 2 n बराबर 4 तो इस प्रकार के 4 बन जाते हैं यहाँ से खांचे, इस प्रकार से यहाँ पे एक खांचा यहाँ पे बनता है और यहाँ पे भी बनता है, ठीक है। तो ये बनते जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने मोड इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज द एंड व्यू, और आप ये फ्रंट व्यू भी बोल सकते हैं। और साइड व्यू कैसा रहेगा, इस प्रकार का, आप इस प्रकार की फील्ड कंपोनेंट इस प्रकार से जाएंगे यहाँ से, ठीक है। एक साइड से एंड होगी, दूसरे साइड पे खत्म होगा, टर्मिनेट होगा और सोर्स होगा, ठीक है। सोर्स दोनों एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे शो भी किया, दिस इज एच फील्ड, डैश डैश डैश, मैंने बता दिया था कि इनसाइड द सर्कल डैश डैश फील्ड, एच फील्ड रहेगी और फील्ड रहेगी। तो इस प्रकार से फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है TM21 मोड, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यस सर। नाउ अब अपन पढ़ लेते हैं किसको, ये अपन ने पूरा देख लिया है टीएम मोड, ठीक है। अब अपनों को पढ़ना ही क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए क्या रहेगा कंडीशन, बताओ मुझे, कौन बताएगा।
सर उसमें e इक्वल टू 0 होगा यस यस और यस नहीं नॉट इक्वल टू 0। yes yes so you have to put first condition you have to apply this ez must be is equal to how much 0 for t mode this is t mode okay t mode के लिए आपका ez जो है ez भी बोल सकते हो आप इसको ez कंपोनेंट जो है कितना रहना चाहिए 0 रहना चाहिए और आपका hz कंपोनेंट क्या रहना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 तो ये केस अपन कंसीडर करेंगे इट मींस आपको hz फील्ड कंपोनेंट के को निकालना पड़ेगा अपने लास्ट टाइम देखा था ना ये वाला एक इसके अंदर साइन था और फिर कोसाइन था ठीक है फिर सिमिलरली एक कोष्टक यहाँ पे भी था साइन था कोसाइन था ठीक है साइन और कोसाइन और e टू द पावर माइनस गामा जेड ये पूरी क्वांटिटी और यहाँ पे कोफिशिएंट थे तो वो कोफिशिएंट अपने को बाउंड्री कंडीशन के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वो बाउंड्री कंडीशन कैसे आएगी पिक्चर में तो देखो एट दी वॉल्स पे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट टाइम टीएम मोड में लगा दिया है याद है ना टीएम मोड के लिए जो रहती है एट दी वॉल्स पे ईजेड सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट 0 होते हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट 0 नहीं होते ये हमेशा ध्यान रखना है आपको ईजेड इज नॉट इक्वल टू 0 एट दी वॉल्स ओके बिकॉज ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें सिग्मा इनफिनिट हो जाए और आपका रिलेशन एच और सिग्मा के बीच में आए ठीक है तो आप लोगों को इसके लिए डिफरेंट अप्रोच सोचनी पड़ेगी तो उसकी डिफरेंट अप्रोच क्या होगी टू कैलकुलेट दी टी मोड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड तो बाउंड्री कंडीशन है आपको लगानी है कौन सी डेल एच जेड बाय डेल वाई ओके इज इक्वल टू 0 एट y बराबर 0 y बराबर 0 कौन सा प्लान है दिस इज चलो मैं शो कर देता हूँ दिस इज योर वेवगाइड ओके यार लाइट भी चली गई है और आई थिंक जल्दी लेक्चर एंड करना पड़ेगा लाइट जैसी जाएगी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा फिर अपन कल क्लास ले लेंगे 10 मिनट ही बचेंगे सर। हाँ वैसे 10 मिनट ही रह गए एक्चुअली लाइट नहीं आ रही तो मेरा चार्जर भी जस्ट लगाया मैंने तो भी डिस्चार्ज हो गया चलो अपन देख लेते हैं फिर भी नाउ बाउंड्री कंडीशन फॉर एच फील्ड के लिए कैसे रहेगी यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस ओके और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है सब जगह एट दी बाउंड्री एट दी क्या कहते हैं अपना प्लान y बराबर 0 x बराबर 0 और y बराबर a सॉरी y बराबर b और x बराबर a पे जो प्लान है ये एक साइड वाला प्लान है दूसरी प्रकार से ये साइड वाला प्लान है ठीक है एक टॉप प्लान है एक बॉटम प्लान तो आपको इस सिमिलरली वे में आपको फॉलो करना है तो दिस इज योर y बराबर 0 दिस इज बिकॉज दिस इज x एक्सिस और दिस इज y बराबर b ओके सिमिलरली दिस इज x बराबर a और दिस इज x बराबर 0 प्लान ओके तो ये जो डायमेंशन है वो a,0,0 है ठीक है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है दिस इज a डिस्टेंस सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज b डिस्टेंस ठीक है नाउ दिस कोऑर्डिनेट कितना होगा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा a,b,0 यस और नो यस सर। और दिस कोऑर्डिनेट हाउ मच इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है 0,b,0 ठीक है तो इस प्रकार से आपको वेवगाइड को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सिस्टम में शो करना आना चाहिए अब देखो बाउंड्री कंडीशन है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है जो डिफरेंशियल है अब वो कहाँ बता रहा है दिस इज फर्स्ट केस कहाँ देख लेते हैं लेट मी शो यू ओके तो डेल एच जेड अपॉन डी वाई जो कंपोनेंट है डिफरेंशिएशन कहाँ पे एक तो एट दी y बराबर 0 तो फर्स्ट कंपोनेंट एट y बराबर 0 दिस इज ये यहाँ पे आपको एक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगानी है डी एच जेड s upon with respect to dy it must be equal to 0 clear है why similarly यहाँ पे भी क्या होगा as it is देखो यहाँ पे आप देख सकते हो with respect to y बराबर b at d zs y is equal to 0 how can you remember this quantity so it is simple because एट दी एक्स एक्सिस पे कितना रहता है y बराबर 0 दिस इज एक्स एक्सिस यस और नो यस सर। यस तो एक्स एक्सिस पे y बराबर 0 रहता है तो इसीलिए आपको फॉलो करना है अब ये कौन सा प्लान है y बराबर 0 तो y बराबर 0 के लिए आपको क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है dy के रिस्पेक्ट में
ठीक है। सिमिलरली आपको डिफरेंशिएशन करना है 8dy बराबर b, यानी कि सेकंड प्लान dy डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। और जो केस रहेगा सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहां पे रहेगी, दिस इज x बराबर 0, उसके लिए क्या होगा, d, बताओ जल्दी से, DHZS किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, x के साथ यस dx के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सिमिलरली 0 x बराबर a पे कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, DHZS is d by dx dou by dy, सॉरी dou by dx is equal to 0। तो ये अपनों को बाउंड्री कंडीशन लगाना है, ठीक है, क्लियर है आपको, और साथ में पुट yes भी sir करना है इसी के साथ, ठीक है। जब आप ये बाउंड्री कंडीशन लगाते तो आपको x बराबर a पुट करना है, किसके साथ, इसके साथ। सिमिलरली जब आप ये बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हो तो उसके साथ ये आपको पुट करना है क्या, अरे बंदी हो गया, सॉरी।